स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकजई बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। पीपी 51 चमन के 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म भी कलअदम। अदालत ने तमाम उम्मीदवारों की रजामंदी से मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। 10 रोज में फैसला करने की हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स में कहा कि ज़ाब्ते के तहत इलेक्शन कमीशन ने 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया, न इंक्वायरी की, ना ही कोई उसूल देखा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा, अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम कर लेता तो लोगों को अदालत ना आना पड़ता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अब्दुल खालिक अचकजई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गैर कानूनी तजावुजात केस की समाअत। अदालत में शोर पर चीफ जस्टिस बरहम। समाअत में मुदाखलत पर एक दरख्वास्त गुजार को झाड़ दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, जो प्लॉट लेना चाहते हैं इनको प्लॉट दे दें। एडवोकेट जनरल सिंध, हमें इस केस के बारे में ब्रीफ कीजिए। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा, इससे जुड़े बहुत से फैसलों पर अमल दरामद हो गया। गुज्जर नाला समेत 3 नाले पर से तजावुजात खत्म हो गई हैं। इस दरख्वास्त को आज खुद नोटिस में तब्दील कर दिया गया था। एडवोकेट जनरल अदालत में नाला मुतासिन का साबिका फैसला पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, यह मामला कब भेजा गया? पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को इनसे इतना सा काम नहीं हो रहा। पैसे किसने देने हैं? सिंध हुकूमत ने नहीं, अवाम ने पैसे देने हैं। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बर्खास्त करने के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमें क्या पता आपके पास कोई डिग्री है या नहीं। सरकारी नौकरी वही करना चाहता है जिसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही होती। आइन में बता दें कि सदर के पास कहाँ इख्तियार है ऐसे मुलाजिम रखने का। जब बुनियाद खराब होगी तो ऐसा तो होगा। आप इन लोगों की बात कर रहे हैं, सूबे की नहीं। सूबे में मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें नहीं हैं। सोलर पैनल्स की धड़ाधड़ इंस्टॉलेशन से हुकूमत परेशान। नेट मीटरिंग नर्ख गिराने की तैयारी। सोलर पैनल्स पर नेट मीटरिंग की तनसीब से सार्फिन को फ़ायदा, पावर सेक्टर को नुकसान। सोलर पैनल्स की तनसीब से उमरा के मज़े, माली बोझ गरीब सार्फिन पर पड़ेगा। बिजली सार्फिन से कैपेसिटी चार्जेस की वसूली मुतासिर होने का खदशा। अमीर तबका तेज़ी से नेट मीटरिंग पर मुंतकिल। अमीर तबके के नेट मीटरिंग पर मुंतकिल होने से माली बोझ गरीब सार्फिन उठाएंगे। सोलर नेट मीटरिंग की बिजली का रेट 21 रुपये फ़ी यूनिट से 11 रुपये फ़ी यूनिट करने पर भी गौर। हुकूमत का सोलराइजेशन की हौसला शिकनी से इज्तनाब। इस वक्त सोलराइजेशन के जरिए 3000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। इस्लामाबाद में नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स में कहा, तंदूर वालों से पूछा आटा कितने का रहा है। लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये बताएं पंजाब में 120 ग्राम की रोटी 25 रुपये में है, जिस पर नुमाइंदा ज़िला हुकूमत ने बताया कि वो दूसरी सूबाई हुकूमत है। आइंदा समाअत पर फ्रीकैन से तफसीली जवाब जमा कराएं। केस की समाअत 6 मई तक मुलतवी। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ की जानिब से 3 मई को जलसे का ऐलान। रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए लिस्टें तैयार। अली अफजल शाही, नदीम डोगर, साहबजादा हामिद रजा समेत 5 रहनुमा शामिल। मदीना टाउन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 21 रहनुमाओं समेत सरगर्म कारकुन लिस्ट में शामिल। इकबाल टाउन से 26 अहम रहनुमाओं और सरगर्म कारकुनों के नाम लिस्ट में शामिल। पुलिस ने लिस्टों में शामिल रहनुमाओं और कारकुनों के घरों में छापा मारने भी शुरू कर दिए। मेरे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं, वज़ीर आला की कुर्सी तक पहुंचने के लिए आग का दरिया उबूर करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठकर किसी के खिलाफ फैसला करना हो तो दिल पर पत्थर रख कर करती हूँ। जालिम को सजा मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिस मुआशरे में इंसाफ ना हो वो बिगड़ जाता है। वज़ीर आला की कुर्सी मेरे लिए आसान नहीं थी। कोई अब नहीं कह सकता कि वो यहाँ इसलिए बैठी है कि इसका बाप वज़ीर आज़म था। मरीम नवाज का पुलिस के शोबे में ख़वातीन की तादाद निस्फ करने का ऐलान। कहा, पुलिस यूनिफॉर्म पहना तो एहसास हुआ ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बतौर वज़ीर आला मेरे फैसलों पर अमल दरामद कराते हैं। खुद ख़वातीन नरम दिल होती हैं, लेकिन आपकी नरमी जालिम के लिए नहीं होनी चाहिए। नून लीगी लीडर रिहाई के लिए डील करते हैं, पीटीआई की नहीं। राना सुनाला हमें डील का मशवरा न दें। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद की मीडिया से रस्मी गुफ्तगू। कहा, अगर हमें डील करनी होती तो अब तक हम रिहा हो चुके होते। हमारा लीडर रिहाई के लिए डील नहीं करेगा। मेरी जमानत की दरख्वास्तों पर प्रोसिक्यूशन कार्रवाई नहीं होने दे रही। कई माह से मेरी जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला नहीं हो रहा।
पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा की एपीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को डील ऑफर हुई है या नहीं, मेरे इल्म में नहीं। ये वाज़ेह है, बानी पीटीआई डील करने को बिल्कुल तैयार नहीं, ना ही वो डील करेंगे। अडयाला जेल में कई लोग हैं, पता नहीं ताजिर किससे बात करने का कह रहे हैं। कौम झूठ और जुराए में फ़र्क निकाल कर किसने क्या किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ लोगों का वजूद ही अदम इस्तेहकाम का बायस है। अदम इस्तेहकाम के लिए धरने दिए जाते हैं, अफरा तफरी पैदा की जाती है, सिविल नाफरमानी की जाती है। पाक भारत का सबसे बड़ा मसला कश्मीर हल होना चाहिए और ऐसा हल ना हो कि इसकी हैसियत ही तब्दील ना हो जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब का गुजरात में अस्पताल की छत गिरने का नोटिस। एमएस बरतरफ। डॉक्टर आसिफ महमूद को एमएस का एडिशनल चार्ज तफवीज़। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के 3 अफसर भी मुअत्तल। मामले की इंक्वायरी के लिए कमिश्नर गुजरांवाला की सरबराही में 10 रुकनी खसूसी कमेटी कायम। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस, आइंदा समात पर तफ्तीशी से रिपोर्ट तलब। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास से पुराने रिमार्क्स में कहा कि मुलजिमान ने अगर जुर्म किया है तो सजा मिल जाए, नहीं तो बरी कर दिया जाए। इस मुकदमे में 172 मुलजिमान हैं, ट्रायल जल्द खत्म हो जाना चाहिए। परवेज इलाही के हवाले से जेल की तरफ से कोई रिपोर्ट आई है? जज का इस्तफसार, जेल से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। अदालती अमले का जवाब, बानी पीटीआई परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ केस की समाअत 17 मई तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की कसूर में दर्ज मुकदमे में 2 हफ्तों के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत का शेर अफजल मरवत को 10,000 के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। शेर अफजल मरवत को मुतलका अदालत में पेश होने की हिदायत। अफजल मरवत साहब, कोई इलाका छोड़ा है जहां पर पर्चा नहीं हुआ? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। शेर अफजल मरवत ने जवाब देते हुए कहा कि पूरे मुल्क में मेरे खिलाफ पर्चे हो रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स ने बुलंद तरीन सतह को छू गया। कारोबार के आगाज से ही स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 502 पॉइंट्स के इजाफे से बुलंद तरीन सतह 72,554 पर ट्रेड। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीख में पहली बार 72,000 की सतह अबूर की थी। पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की किस्त की मंजूरी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 29 अप्रैल को होगा। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत कर्ज की आखिरी किस्त मौसूल हो जाएगी। 6 से 8 अरब डॉलर के अगले प्रोग्राम के लिए मई में बातचीत शुरू होने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक को ओहदे से हटा दिया। अली रंधावा को चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तैनात किए जाने का इम्कान। मोहम्मद अली रंधावा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ग्रेड 20 के अफसर हैं। हुकूमत मोहम्मद अली रंधावा की खिदमात बतौर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद या CDA में इस्तेमाल करने की ख्वाहां। सेनेट का इजलास आज होगा। 17 नुकात पर मुश्तमिल एजेंडा जारी। कायदे-ए-वान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तहरीरी सवालात मुअत्तल करने की तहरीक पेश करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब मिनी टैक्स लॉ तरमीमी बिल की कॉपी ऐवान में पेश करेंगे। हुकूमत की जानिब से नैब तरमीमी बिल 2023 ऐवान बाला में पेश किया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ थाना गवाबरा तावान की वारदात का ड्रॉप सीन। खुद साख्ता मगवी सिंध के कच्चे के इलाके रानीपुर से बाज़ियाब। पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से खुद साख्ता मगवी को ढूंढ निकाला। पुलिस के मुताबिक खुद साख्ता मगवी वालिदैन को खुद फ़ोन करके लाखों रुपए तावान मांगता रहा। मगवी ने पुलिस को बयान में कहा, पसंद की शादी करना चाहता था, वालिदैन को राज़ी करने के लिए ड्रामा रचाया।